प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है कर्नाटक के बेंगलुरु में और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ ही घंटे अब रह गए हैं और ऐसे में अब जो है ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली हुई है चुनाव प्रचार की। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देखिए रोड शो कर रहे हैं। मेगा रोड शो ये हो रहा है। 10 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो चलेगा। कल भी रोड शो हुआ था और ऐसे में अलग अलग जिलों से होते हुए, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए देखिए अपनी छाप छोड़ने की कोशिश यहां पर हो रही है। अब कितना फायदा इस रोड शो का पार्टी को मिलता है ये यहां पर देखना होगा। फिलहाल देखिए कितना जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। नारे लगाए जा रहे हैं। लोग यहां पर अपने प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कर्नाटक के बेंगलुरु की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह का माहौल इस वक्त बेंगलुरु में बना हुआ है ये देखिए तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश हो रही है। देखिए सुपर संडे है आज बीजेपी का। बड़ा रोड शो, लंबा रोड शो, 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हर बार ये देखा जाता है कि जब भी चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और चुनावी कमान संभालते हैं, प्रचार कमान अपने हाथों में लेते हैं और ऐसे में इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हमेशा मिलता हुआ भी नजर आता है। इस बार कितना फायदा होता है इस रोड शो का, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आज आखिरी मौका है और उसके बाद देखिए सीधा 10 तारीख का इंतजार होगा जब जो है चुनाव होगा, जिस दिन मतदान होगा। विजयनगर में रोड शो होगा, बेलगावी में रोड शो होगा। अलग अलग इलाकों का नाम हम आपको बता रहे हैं किस तरह से रोड शो होगा। अमित शाह भी देखिए पूरे जोर शोर से वो भी अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी का सुपर संडे कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से आज माहौल देखा जा रहा है और चुनावी माहौल जो बना हुआ है। हमारे सहयोगी रविंद्र हबासर जुड़ चुके हैं कर्नाटक के बेंगलुरु से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रविंद्र, लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का आज दूसरा दिन। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और क्या लग रहा है इस रोड शो के जरिए जो अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, कितना कामयाब लग रहा है ये मेगा रोड शो? रविंद्र के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करते हैं। रविंद्र, काफी जो माहौल बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो हो रहा है। जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये रोड शो काफी ज्यादा कामयाब हो रहा है, सफल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कल भी लगभग 27 किलोमीटर का ये रोड शो था और दोनों तरफ भारी भीड़ थी। आज भी जब ये 10 बजे के करीब रोड शो शुरू हुआ तो घंटों से यहाँ पर, जबकि बारिश हो रही थी उस समय भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दोनों साइड में लोग खड़े थे, महिलाएं खड़ी थी, बुजुर्ग खड़े थे, बच्चे खड़े थे। और उनसे जब बात हुई जाने के बाद, जब रोड शो का कारवा आगे बढ़ा तो उन सब का ये कहना था कि वो इतने नज़दीक से प्रधानमंत्री को देखें, बहुत खुश है। दो बातें हैं, एक तो है कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए इतनी भीड़ आ रही है और दूसरा कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर यहाँ भी डबल इंजन की सरकार होती है तो कर्नाटक का बेहतर विकास हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी बेंगलुरु में, जबकि बेंगलुरु आप जानते हैं कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर लोग छुट्टियाँ मनाते हैं। अगर जैसे कि संडे आज है तो घर से निकलना भी पसंद नहीं करते, घर से निकलना है तो बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस रोड शो में सुबह से ही लोग यहाँ पर खड़े रहे। कल भी हमने देखा और आज भी। तो बीजेपी को उम्मीद है कि इस रोड शो के जरिए, प्रधानमंत्री के रोड शो के जरिए और यहाँ कर्नाटक और खासकर बेंगलुरु में उनके सीटों में भी इजाफा हो सकता है। हालांकि बेंगलुरु में माना जाता है कि वोकालिंगा का बहुल है और ये जेडीएस का गढ़ भी माना जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में भी 32-34 जो सीटें हैं उसमें बीजेपी को मात्र 11 सीटें आई थी, कांग्रेस को उससे ज़्यादा थी और जेडीएस को भी 7-8 सीटें आई थी। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ है तो आपने वो तस्वीर देखी होगी जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये केम्पा गौड़ा है, इनका बारे में कहता है कि ये फाउंडर है बेंगलुरु का और ये गौड़ा यानी वोकालिंगा के सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो विचारक है, नेता है, फाउंडर है और इनकी काफ़ी मान्यता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम केम्पा गौड़ा पर रखा था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत बीजेपी ने आज इस रोड शो की शुरुआत यहीं से कराया था कि गौड़ा समाज में एक संदेश जाए जो अभी तक जेडीएस के पास है, उसमें सेंध लगाई जाए। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में आए थे। जल्दी से उनसे बात कर लेते, कैसा लगा आपको?
बहुत अच्छा लगा, देख तो नहीं पाया, भीड़ के वजह से बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत देर से आप लोग खड़ी थी? हाँ, बहुत देर से खड़ी थी। क्या कहेंगे? जस्ट मैं मोदी जी को देखने के लिए ही आया था, लेकिन लेट हो गया, नहीं देखा करके। मोदी जी से रियल हीरो ऑफ इंडिया, जय मोदी जी। ऐसे ही रिएक्शन सब जगह देखने को मिला, चाहे कि मोदी जी, जय मोदी जी, जय मोदी जी। लैंग्वेज का भी यहाँ परेशानी थोड़ी सी, लेकिन हर आदमी, हर महिला अपने अपने लैंग्वेज में मोदी की तारीफ ही करता रहा। तो बीजेपी के पास जो प्लस पॉइंट है, ऑपोजिशन से अगर बीजेपी कहीं भी एज मिलता है 2014 के बाद जो भी चुनाव देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी और उनके विकास की जो काम किए हैं सेंटर में और उनके द्वारा स्टेट में जो काम कराया गया, और बीजेपी को उम्मीद है बड़े बड़े नेताओं के पीएम मोदी एक गेम चेंजर यहाँ पर होंगे। पिछले बार से ज़्यादा सीटें आएगी, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हैं हाफ मार्क से ज़्यादा सीटें आएगी। तो ये भरोसा की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए कि पिछले 3 दिन से इसी बेंगलुरु में है, इसी कर्नाटक में है, और 5, 6, 7 आज भी रोड शो करेंगे, उसके बाद 2-3 रैलियाँ, उसके बाद एक मंदिर में भी दर्शन करने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास अगर सबसे बड़ा चेहरा है, और जाहिर सी बात है हर नेता मानते हैं, कार्यकर्ता मानते हैं कि मोदी हैं, पीएम मोदी हैं, और उनके बदौलत ही बीजेपी सत्ता में वापसी या सत्ता पर काबिज होना की रणनीति बनाई हुई है अभी तक। बिल्कुल, पूरी रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है रविंद्र। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो भाषा की यहाँ पर बात की गई है, लैंग्वेज को भी लेकर यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर ये होता है, इससे भी बीच में आने नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार भी सभाएं की हैं, उन्होंने ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया है ताकि सीधे जनता तक वो अपनी बात पहुंचा सके। सबसे बड़ी बात यह है रविंद्र, 2018 में इतनी जनसभाएं, इतनी रैलियां नहीं हुई थी। इस बार काफी ज्यादा मेहनत बीजेपी करती हुई दिख रही है। देखिए, 2018 में येदियुरप्पा थे, येदियुरप्पा सीएम के उम्मीदवार थे, सबसे बड़ा लिंगायत नेता, और बीजेपी के दक्षिण का द्वार खोलने वाले अगर कद्दावर नेता कोई थे तो बीएस येदियुरप्पा थे। इस बार वो मैदान में है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ना तो हैं वो, और न ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उम्र की इस पड़ाव में है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, दोनों को काफ़ी ज़मीन पर भी और लोगों के बीच पहुंचने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले लगभग 2 दर्जन सभाएं आयोजित करने का प्लान था। 6 दिन उनका कर्नाटक में देना था, लेकिन 1 दिन बढ़ाया गया, रैलियों की संख्या बढ़ाई गई, रोड शो बढ़ाया गया, गृह मंत्री अमित शाह के भी रोड शो और रैलियों की संख्या बढ़ाई गई। तो कहीं ना कहीं जो येदियुरप्पा एक चेहरा थे बीजेपी के 2018 में, 2023 में वो चेहरा नहीं है। बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और पार्टी को पूरी उम्मीद है कि लिंगायत वोट मिलेगा, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो बीएस येदियुरप्पा का होगा, लेकिन चेहरा नहीं है, वो बम्बई चेहरा है, और उनके नाम पर शायद बीजेपी को थोड़ी परेशानी हो सकती थी। इसलिए दोनों नेताओं को, खासकर इसलिए बिल्कुल रविंद्र, कोई मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती इस बार, और पूरा दमखम लगाना चाहती है। बने रहिए हमारे साथ, जयपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल, आपसे भी कोशिश करेंगे तस्वीरें जानने की, और लोगों से अगर आप बातचीत कर सके तो वो भी कोशिश करिएगा कि कड़ी टक्कर देखिए यहाँ पर देखने को मिल रही है बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस। और ऐसे में देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी रोड शो किया, मेगा रोड शो हुआ, और सीधे उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो हमको तस्वीरें दिखाए। दरअसल आप देखिए कि जैसे जैसे भीड़, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लोग लगातार आते चले जा रहे हैं। और वाकई ये बात सही है कि जिस तरह से रविंद्र बता रहे थे कि बीएस येदियुरप्पा जो है यहाँ के सबसे बड़े भाजपा के चेहरा रहे हैं लिंगायत वोट को लाने के लिए। लेकिन इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिछले 4-5 दिनों के अंदर में जो कई रैलियों को संबोधित किया, और खास करके जो रोड शो हुए उनके, उसने बहुत ज्यादा जो है लोगों को आकर्षित किया है। और इस वक्त जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले आप बताइए कि आपके लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी को देखना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, या वो जिस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है? मोदी के जो एजेंडे हैं, जो काम करते हैं, उनको देख के हम के बहुत बड़े फैन हैं। और जो भाजपा पार्टी है और बहुत जबरदस्त पार्टी है, दुनिया की नंबर 1 पार्टी है भाजपा पार्टी। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव है ये कर्नाटक के, मोदी साहब जो हैं वो दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, फैक्टर हो सकता है? देखिए, यानी कर्नाटक की जनता ने मान लिया है कि मोदी जी एक सशक्त राजनेता हैं,
और एक सशक्त राज्य के लिए और सशक्त राष्ट्र के लिए एक अच्छे नेता की जरूरत है। इसीलिए लोग अब धीरे धीरे भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी दृष्टिकोण में न सिर्फ कर्नाटक और भारत की उन्नति दिख रही है, और भारत की उन्नति के लिए सशक्त पार्टी और एक पार्टी जो डबल इंजन बोलते हैं वैसी अब ट्रिपल इंजन की जरूरत हो गई है। और इसलिए देख लिया आप, सुबह से यहाँ की जनता सुबह 6 बजे से खड़ी हुई है अपने नेता शाम 6 बजे से खड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कि तस्वीर बदली है पिछले 4-5 दिनों के अंदर? देखिए, आज के जमाने में आपको पता है, हम सबको पता है, जो सत्य के राह पे चलेगा उसकी हमेशा अवश्य जीत होएगी। और मोदी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, पूरा देश पूरी दुनिया कहती है वो सत्य कहते हैं, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो जहाँ सत्य है मान के चले वहाँ जीत है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे हमको पता है मोदी जी सत्य के राह पे चल रहे हैं, तो जीत उनकी होनी ही होनी है। आपको लगता है कि इस चुनाव के अंदर में मोदी का जो ये रोड शो हो रहा है वो लोगों को प्रभावित कर रहा है, वोट को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल 100% प्रभावित कर रहा है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे लोकतंत्र की जीत हो रही है, ना कोई किसी पार्टी की। भारत यहाँ जीत रहा है, बहुत हमें खुशी है, बहुत उन्नति हो रही है। यहाँ का जनसैलाब देख के ऐसे लग रहा है कि भारत 100% दुनिया से सबसे आगे हो गया है। ओके, आप बताइए कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उनको देखना? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से क्राउड दिख रहा है, लोगों की जोश दिख रहा है, वैसा लग रहा है कि भारत बीजेपी पार्टी 100% जीतेगी और सत्य के राह पर चल रहे हैं। अच्छा है, बहुत जय जयकार, जय जयकार मोदी जी की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार मोदी जी, जय जयकार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से भीड़ है और किस तरह का उन्माद है, क्योंकि अब थोड़ा ही वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से गुजरेंगे। और लोग हैं कि अब वो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरे और वो उनको एक बार देख सके, उनकी झलक पा सके। जी बिल्कुल जयपाल, उस पल का इंतजार लोग कर रहे हैं जब वो अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक पा सके। देखिए, संडे के दिन भी आज लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं। तस्वीर यहाँ पर जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जो लोग इस रोड शो में नहीं शामिल हो पा रहे हैं वो जी न्यूज के माध्यम से देखिए ये तस्वीरें देख सकते हैं। रविंद्र का मैं रुख करने की कोशिश करूंगी। रविंद्र, देखिए, भारत में चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होते और ऐसे में 2019 की अगर जिक्र करें, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी लहर के चलते 28 में से 25 लोकसभा सीट बीजेपी ने हासिल की थी, और ऐसे में इस बार देखिए, इस बार भी मोदी लहर का जिक्र हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की अपनी दलील है। कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे प्रधानमंत्री कितनी भी जनसभाएं कर ले, कितनी भी गलियों में वो घूम ले, सड़कों में घूम ले, लेकिन यहां तो कांग्रेस की आंधी चल रही है। देखिए, उनके इस आत्मविश्वास के वजह भी हो सकती है। हालांकि बीजेपी इससे सीधे तौर पर नकार रही है कि पिछले 35-37 साल में यहाँ रिपीट नहीं हुई है, ये परंपरा है। और कांग्रेस को लगता है कि ये परंपरा का निर्वाह होगा, जबकि बीजेपी को लगता है कि परंपरा टूटेगी, सबका गढ़ टूटेगा, सबके किले टूटेंगे और इसलिए बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। वाकई में 2019 में आपने जो सीटों का आंकड़ा दिया, बीजेपी को उम्मीद है कि देखिए विधानसभा चुनाव में भी हम सत्ता में आएंगे, इसलिए डबल इंजन की सरकार। अब तो बीजेपी करने लगी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर चाहिए, क्योंकि नगर निगम के भी चुनाव होंगे, उसमें भी बीजेपी को सत्ता में आना है। तो कहीं ना कहीं पार्टी 2019 का 2024 में रिपीट करने पर पूरा भरोसा है, लेकिन 2023 में जो विधानसभा चुनाव जीतनी है वो भी बिना येदियुरप्पा के चेहरे के। ऐसे में बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि कास्ट इक्वेशन या समुदाय इक्वेशन दोनों एकदम एक रिजिड है। आप देखिए कि जो वोकालिंगा है सालों से वो देवगौड़ा या जेडीएस के साथ रहा है, लिंगायत सालों से येदियुरप्पा या बीजेपी के साथ रहा है, मुस्लिम या खासकर अल्पसंख्यक है उसमें ईसाई भी होते हैं, ये कांग्रेस के पाले में जाते हैं, SC ST जो वोट होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन पार्टी को उम्मीद है, बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पर बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है कांग्रेस द्वारा, PFI के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश की गई है। बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जोड़ने की कोशिश की है या जोड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में ये कास्ट इक्वेशन जो है ये भी टूटेगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में या कई अन्य राज्यों में भी टूटा हुआ है। इसलिए यहाँ पर भी अल्पसंख्यक वर्सेस खासकर मुस्लिम वर्सेस जो बहुसंख्यक हिंदू, उसमें ना लिंगायत होगा, ना वोकालिंगा होगा, ना SC होंगे, ना ST होंगे, ये बीजेपी को उम्मीद है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बार बार बजरंग बली का नाम लेते हैं, या गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि, और आपने हेमंत विश्व शर्मा को भी देखा कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की पार्टी हो गई है कांग्रेस, ये जो मैनिफेस्टो है मुस्लिम लीग का है, जिन्ना ने बनाया, तरह तरह के आरोप उन पर लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है, कास्ट इक्वेशन, इसको तोड़ने की कोशिश है बीजेपी द्वारा। अब कितना टूटता है उस 13 तारीख को समझ में आएगा। लेकिन जब आज का रोड शो जो जिस एरिया से जा रहा है, जहां से शुरू हुआ है,
पूरी कोशिश है बीजेपी के वोकालिंगा में कम से कम अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएं, सीटें बढ़ाएं और जेडीएस की सीटें कम करें, जिससे कि ये आंकड़ा उनका बढ़ सके और 112 का 13 का आंकड़ा है वो पार कर सके। क्योंकि पिछली बार 104 आया था कांग्रेस से या फिर दूसरे दलों से 16-17 विधायकों को तोड़ मतलब बीजेपी में शामिल हुए थे, चुनाव जीते, इसलिए वो सरकार अभी तक चलती रही है। लेकिन क्या आगे भी कंटिन्यू रहेगी ये सरकार? इसलिए कास्ट इक्वेशन तोड़ना ही पड़ेगा। ये जो रिजिडनेस है वोकालिंगा का या SC ST का या मुस्लिम वोट का या अल्पसंख्यक वोट का, ये तोड़ने की पूरी कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा या फिर बीजेपी द्वारा इस चुनाव में। बिल्कुल रविंद्र, तमाम जो इक्वेशंस है इसको लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी है कि इक्वेशंस को तोड़ दिया जाए। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से जयपाल का मैं रुख करने की कोशिश करती हूँ। जयपाल, जो भव्य तस्वीरें जो देखने को आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर, जिस तरह से यहाँ पर पूरा नजारा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, जेडीएस की बात करें, इनमें खलबली मची हुई होगी इस पूरे रोड शो को देखते हुए। जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक के चुनाव जब शुरू हुई थे तो कांग्रेस ने इसकी तैयारी जो है काफी पहले से की थी। एक तरह से देखा जाए तो उनके हाथ 40% का मुद्दा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही लग गया था और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने 40% के मुद्दे को बहुत बड़ा किया और उसको लेकर के वो लगातार अपनी कैंपेन को जारी कर रही थी। एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस को ऐसा लगने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था जिसके अंदर में भाजपा उसके सामने में बहुत बौनी नजर आ रही थी। जब भाजपा ने चुनाव प्रचार शुरू किया तो उसने अपने सारे जो है तर्कश के जितने तीर थे वो सभी निकाले, लेकिन चुनाव की जो हवा है वो धीरे धीरे बदलने लगी। पहले प्रधानमंत्री को लेकर के अपशब्दों का इस्तेमाल, उसके बाद मैनिफेस्टो में बजरंग दल का इस्तेमाल और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से जो है जो चुनाव के ऊपर में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। और इसके बाद लगातार प्रधानमंत्री का आप दौरा देखिए, पिछले 7 दिनों में उन्होंने कितनी रैलियों को संबोधित किया है। बेंगलुरु में उनका ये तीसरा रोड शो है, इसके अलावा मैसूर में उन्होंने रोड शो किया है। उनके कई जगह पर रैलियां आज कल भी हुई हैं, आज भी हैं। तो इस तरह से जो है पूरे एक सप्ताह के अंदर में प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी छाप पूरे कर्नाटक के अंदर में छोड़ी है। इस वक्त जैसे मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ा ही वक्त रह गया है कि अब जब यहाँ से प्रधानमंत्री गुजरेंगे और आप देखिए कि लोग किस तरह से उमड़ रहे हैं। लोग ये कह सकते हैं कि शायद ये भीड़ इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री को देखने की इच्छा है, लेकिन हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, लोगों से इस बात को जानना चाहा तो लोगों ने ये माना कि दरअसल प्रधानमंत्री का आना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर रहते हैं उनके प्रति एक विश्वास है और वो जो नीतियाँ देते हैं उन नीतियों के तहत ही कर्नाटक चलता रहा है। तो ऐसे में एक बार वो फिर अपना समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को दे। जी न्यूज़।